जय महाकाल। यदि हम तांत्रिक हैं तो हमारा तंत्र धर्म हमें क्या कहता है, एक तांत्रिक के धर्म क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसके अधिकार क्या हैं। मंत्र विद्या एक विशिष्ट शक्ति है, ये एक विशेष अधिकार है जो एक तांत्रिक को प्राप्त होता है, एक भगत को प्राप्त होता है। और अगर ये प्राप्त होता है तो उस अधिकार के बदले आपको कुछ कर्तव्यों का भी वहन करना पड़ता है। तो आपके कर्तव्य क्या क्या हैं? प्रथम, जब भी हम कोई शक्ति पाते हैं, धर्माधिकारी अगर हम बन के बैठते हैं हम, तो हम किसी को दंडित करने का भी अधिकार परमात्मा देता है, किंतु तब जब वास्तव में गलती उसकी हो, हम निष्पक्ष होकर बात काम करें। अगर आपके पास कोई सहायता के लिए आ जाता है, जैसे सपावर के मंत्र जो लोग सिद्ध करते हैं, जिसे सर्प विद्या कहते हैं, उनके पास यदि सांप के काटे हुए का कोई मरी जाता है तो उनके लिए बाध्यता है, वो वचनबद्ध हैं उस सांप का जहर उतारने के लिए, उन्हें 1 रुपया उसका नहीं लेना है, तब वो मंत्र काम करेंगे। बाकी भगत, अब लोग अपनी शादी करवानी है, रुद्राभिषेक करवाना है, अब इसके लिए तो आप पैसा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रेत बाधा, क्योंकि आप प्रेत विद्या के चैप्टर पे काम करते हो, प्रेतों से, इतर योनियों से, यक्षों से, गंधर्वों से, डाकिनी से, क्षेत्रपाल से, इनसे आप 1000 काम करवाते हो, 1000 बार इनका प्रयोग करते हो। तो यदि आपकी साधना में, यदि आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति, रोगी या पीड़ित ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर क्षेत्रपाल क्रोधित है, जिसके ऊपर किसी महाविद्या का प्रयोग हुआ है, जिसके ऊपर किसी प्रेत बाधा, प्रेत विद्या, पिशाच बाधा, जिंद बाधा, मसान बाधा, खईस बाधा इत्यादि शक्तियों का प्रयोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप वचनबद्ध होते हैं उसे बचाने के लिए। प्रथम कर्तव्य आपका उसे बचाना है, वो धन दे ना दे, लेकिन आप उसे मृत्यु के लिए सहज रूप से छोड़ नहीं सकते। ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाला नहीं होता कि आप नहीं करवा सकते तो जाओ, हाँ बाकी काम आप कर दो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा उसके लिए मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर आप पे तांत्रिक प्रयोग हुआ है तो आपको बचाना मेरा दायित्व बन जाएगा एक तांत्रिक होने के नाते। ये हर एक भगत का है, वो भगत पूरे भारत में कहीं का हो, पूरे विश्व में कहीं का हो, उसके ऊपर ये सिद्धांत लागू होगा। उसे अपनी विद्याओं का प्रयोग करना ही पड़ेगा उन लोगों के लिए जो वास्तव में तंत्र विद्या बाधा से पीड़ित हैं या पराशक्तियों से पीड़ित हैं, क्योंकि हमारे 2 सब्जेक्ट है, तंत्र पराशक्ति, इन्हीं 2 पे हम काम करते हैं। तंत्र विद्या पूरी की पूरी पराशक्ति की ही विद्या है। तो यदि किसी पराशक्ति का दुष्प्रभाव किसी पर आ रहा है तो उससे रोकने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो हमारे देवता, हमारे मंत्र हमारा ही सम्मान नहीं करेंगे। अगर इन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया तो अगली बार ये हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे। फिर चाहे हम पैसा लेके काम करें, चाहे बिना पैसा के करें, कहीं ना कहीं ये हमसे क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए यदि आपके पास कोई पीड़ित आता है जो वास्तव में पीड़ित हो, अब ये एक अलग विषय, कोई कुछ सीखने आ रहा है, कोई कुछ अपना मसानी सिद्ध करने आ रहा है, अब वो सिद्ध कर रहा है ना, तो सिद्ध करना एक अलग चीज़ है, वो उसका लाभ है। लेकिन यदि वो मसानी से पीड़ित है, किसी भी मैली विद्या से पीड़ित है, किसी भी सात्विक विद्या से पीड़ित है, किसी भी इस्लामिक विद्या से पीड़ित है, हर एक हाल में आपका परम उद्देश्य है उसकी रक्षा करना। उसकी रक्षा के लिए फिर चाहे आपको किसी भी विद्या से लड़ना पड़े, किसी भी हद तक लड़ना पड़े, आपको लड़ना पड़ेगा। और जब आप लड़ेंगे तो परमात्मा आपको बचाएगा, ये भी तय है, आपका गुरु आपको बचाएगा और गुरु तत्व जरूर आपको बचाएगा। नागों के साथ अगर हम सर्प विद्या की बात करें, सपावर के मंत्रों की, तो हम नागों के साथ हमारा एक समझौता होता है। वो समझौता ये है कि हम किसी भी नाग की हत्या नहीं करेंगे। नाग, सर्प, इन 2 योनियों को हम कभी नहीं मारेंगे, और नहीं मारेंगे तब जाके ये हमें वचन देते हैं कि ये कभी भी हमारे लिए, इनकी योनि हमारी बात मानेगी, हमारी आन मानेगी। अगर हम अपने मंत्रों का निश्चित प्रयोग करेंगे तो हमारे कहने पे मंत्र का अनुशासन मानते हुए उस कोष में, अगर ये 3.5 कोष है, 84 कोष है, 8 कोष है, जितने भी कोष तक आपके मंत्र के कार्य करने की अनुमति दी गई है, उस मंत्र के नियम को वो कब मानेगा? जब आप वचन देते हैं कि मैं किसी भी नाग की हत्या नहीं करूंगा, मैं किसी भी सर्प की आजीवन हत्या नहीं करूंगा। और अगर वचन टूटना है, अगर द्रोह होना है, तो प्रथम नाग योनि करेगी, सर्प योनि करेगी, उसके बाद हम अब द्रोह करेंगे। अगर एक बार वो गलती करते हैं तो फिर हम उन्हें मौका नहीं देंगे, फिर हम उनके साथ जो भी चाहे करें। लेकिन अगर वो अपना नियम नहीं तोड़ते, मात्र इसलिए कि कोई नाग आपके सामने आ गया या किसी ने, आप उस नाग ने आपके किसी परिवार वाले को काट लिया, तो आप उसे मारने के अधिकारी नहीं हो जाते। आप अपने मंत्रों का प्रयोग करके विष को उतारेंगे, विष को स्तंभित करेंगे, जो आपको करना है करिए, लेकिन मंत्र का प्रयोग, आप उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं मार सकते। और अगर आप मारते हैं तो फिर अगली बार ऐसा होगा कि आपके मंत्र आपका साथ छोड़ेंगे, ये काटेंगे, ऐसी सिचुएशन में काटेंगे, अगले जन्म तक में काट लेंगे। ये भी नहीं है कि आज आप बचा लोगे, अब 20 साल बाद, 25 साल बाद, अगले जन्म तक में मार देंगे। वो नाग दोष बन के आपके जीवन में आएगा और कहीं ना कहीं कोई नाग आपको काटेगा और आपकी मृत्यु होगी। तो जब आप कुछ कर्तव्य का पालन करते हैं ना, तब आपको अधिकार प्राप्त होता है, और अधिकार का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करें, अन्यथा आपको वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आपके देवता, आपके मंत्र आपको कहाँ तक बचाएंगे जब उन्हें पता है कि करने वाले आप ही हो और गलती आपकी ही द्वारा हुई है, एग्रीमेंट आपने ही तोड़ा है,
तो आपके देवता आपका साथ क्यों देंगे? कब तक देंगे? साल, 2 साल, 6 महीने इतना ही देंगे, उसके बाद ये आपका साथ छोड़ेंगे। और अगले जन्म में जब वो जानते हैं कि नाग सही है, इसे बेवजह मारा गया था, तो हाँ, अगर नाग योनि वचन तोड़ती है, वो आपके मंत्रों को तोड़ नहीं सकती, वो आपका काट नहीं सकती आन। लेकिन अगर वो आपको छल से कहीं धोखे में काट लेते हैं, कोई सांप आपको काटता है, कोई बिच्छू आपको काटता है, नाग आपको काटता है, तो आप अपने मंत्रों का प्रयोग करिए, आप उसे बांधिए, कौड़ी फेंक के बुलाइए, आप कुछ भी करिए जो आप आते हैं, जो आपके गुरु के द्वारा आपको मंत्र प्राप्त हैं, उसकी विद्याओं का प्रयोग करिए, आप कुछ भी करिए उस नाग के साथ, लेकिन मृत्युदंड आप उसे नहीं दे सकते। इसी प्रकार से हम भूत प्रेत इत्यादि का प्रयोग करते हैं, किसी का जिन्न उतारते हैं, किसी का कलुआ उतारते हैं, किसी का मसान खईस उतारते हैं, तो उनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम उस भूत को पकड़ करके ऐसे ही नहीं कि हाँ उतार दिया और फेंक दिया, फेंक नहीं सकते। आपके हाथ में वो भूत है, आपकी जिम्मेदारी है उस भूत को सही स्थान देना, उसे सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो सही जगह पे जाए। अन्याय करने के अधिकारी आप हैं। आप किसी लड़की के शरीर से भूत को उतार लेते हैं, कलुआ को उतार लेते हैं, लेकिन वो तो बच्चा है ना, वो तो दूध पीने जा रहा है एक स्त्री के पास। एक औरत का उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि किसी स्त्री का एक बच्चा मर गया, ठीक है। अब वो बच्चा 8 आप पैदा होके या कह लो 1.5 साल का 2 साल का होके बीमारी से मर गया। अब दूसरा बच्चा पैदा होता है उस स्त्री को, और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, हरमा पिलाएगी तो वो अपने पुत्र को दूध पिलाती है। अब जो पहला बच्चा होगा, बेशक वो आत्मा है, लेकिन वो अकाल मृत्यु से भटक रहा है, तो क्या उसके मन में कहीं ना कहीं दुख नहीं होगा कि अगर मैं जिंदा होता तो मैं भी पीता? अब उसके पास शरीर नहीं है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उस स्त्री के साथ जुड़ जाएगा और कहीं ना कहीं उसके दूध को पीने की चेष्टा करेगा, उसके बच्चे के शरीर में आने की चेष्टा करेगा ताकि वो दूध पी सके। उसी भी माँ के ममता की जरूरत है। आप अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जा रहे हैं, नए कपड़े ले जा रहे हैं, होली दिवाली पे मिठाइयाँ आ रही हैं, तो क्या उस प्रेत को नहीं मन करता होगा कि मुझे भी मिलनी चाहिए? इसीलिए कहा जाता है कि होली, दिवाली, दशहरा, इन त्योहारों पे अपने पितरों के लिए, अपने आउतों के लिए, घर के सब बच्चों के लिए, इन सब के लिए कुछ ना कुछ करें। आपको इन्हें कुछ ना कुछ देना होगा, तभी आपके साथ पूरे दिल से खड़े रहेंगे।